मूवी बैच में आज आप देखेंगे टॉप 10 लेटेस्ट हिंदी डब्ड वेब सीरीज जो आई हैं 2024 में। दोस्तों ये होगा पार्ट 1। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते रहते हैं, वहां पे भी जरूर फॉलो करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10। कहानी एक लड़की की जो कॉलेज लेक्चरर है, वो ये जानकर शॉक हो जाती है कि उसके पैटर्नल अंकल जो सालों से उसे नहीं मिले वो मर चुके हैं और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम कर दी है। इस इनहेरिटेंस में लोग अपना इंटरेस्ट लेके सामने आने लगते हैं, स्पेशली लड़की का हाफ ब्रदर। टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ता है और एक के बाद एक लोग मारे जाते हैं, जिसको सॉल्व करते समय एक पुलिस डिटेक्टिव को कई सारे सीक्रेट्स के बारे में पता लगता है। सीरीज का नाम है द बीक्वेथ। तो दोस्तों ये साउथ कोरियन थ्रिलर सीरीज है जिसके पहले सीजन में 6 एपिसोड्स आ चुके हैं। प्लॉट से लेकर ट्विस्ट तक सब ऑन पॉइंट है। क्राइम ड्रामा के साथ मिस्ट्री एलिमेंट मिक्स है। एक्टिंग एंड सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है। हर एक एपिसोड में एक न्यू थ्रिल देखने को मिलेगा। IMDb रेटिंग है 6.4 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 9। एक एक्स मिलिट्री पायलट के हस्बैंड को ब्रूटली मार दिया जाता है। उसकी बहन को भी लोग जिंदा नहीं छोड़ते। कैसे भी करके वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है। अपनी यंगर डॉटर की सेफ्टी के लिए वो घर में कैम इंस्टॉल करती है। वो शॉक हो जाती है जब वो कैमरे के फुटेज में अपने हस्बैंड को अपनी बेटी से मिलते हुए देखती है। मीनवाइल उसकी बहन के बच्चे अपनी मदर की मौत की ट्रुथ को जानना चाहते हैं। जल्द दोनों केसेस में उन्हें कुछ स्केरी कनेक्शंस दिखाई पड़ता है। सीरीज का नाम है फूल मी वंस। 8 एपिसोड के साथ इसका एक सीजन आया है। दोस्तों हर एक एपिसोड का रनिंग टाइम ऑन एन एवरेज 45 मिनट का है। क्राइम ड्रामा से कहानी कहीं पे भी ढीली नहीं पड़ती। मिस्ट्री पहले एपिसोड से ही स्टार्ट हो जाता है। सीन्स को बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट किया गया है। IMDb रेटिंग 6.8 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 8। एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दो स्ट्रेंजर एज सीक्रेट एजेंट ज्वाइन करते हैं। दोनों को साथ में काम करने की बहुत जरूरत है। शुरू में तो इनकी नहीं बनती, लेकिन जल्द वो एज कवर मैरिड कपल बनते हैं। अब ये सो कॉल्ड कपल साथ में काम करते हैं। इससे वो एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगते हैं। इस दौरान उनके आपस के रिलेशनशिप का रियल टेस्ट सामने आता है और साथ ही उनका सामना है कुछ रियल डेंजर्स से भी। सीरीज का नाम है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। दोस्तों इसका एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं। एक्शन और क्राइम के बीच कहानी आगे बढ़ती है। कॉमेडी के एंगल ऐड होने से प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग भी बनती है। 2005 में आई सेम नेम की मूवी से ये इंस्पायर्ड है। दोस्तों एक्टिंग बढ़िया है। बैकग्राउंड म्यूजिक और स्क्रीन प्ले पे भी अच्छा काम हुआ है। IMDb रेटिंग है 6.9 और ये अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। नंबर 7। सीरीज रिवॉल्व होती है लास्ट निंजा क्लैन तवारा फैमिली के अराउंड। फैमिली मेंबर्स के पास इंसिडेंट के कारण वो अपने रूट्स को भूल चुके हैं, लेकिन जल्द जापानीज हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा क्राइसिस दस्तक देता है, जिसके कारण फैमिली अपनी आइडेंटिटी की तरफ वापस जाती है और फिर सामने आते हैं काफी सारे सीक्रेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसको टैकल कर पाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं। सीरीज का नाम है हाउस ऑफ निंजाज। तो दोस्तों ये एक जापानीज प्रोडक्शन शो है जिसमें 8 एपिसोड है। एक्शन ड्रामा पहले एपिसोड से ही कायम रहता है। थ्रिलर की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसे देखकर लगेगा कि आगे क्या होगा। सीन्स को कहानी के हिसाब से डार्क रखा गया है, जो सस्पेंस के लेवल को बढ़ा के रखते हैं। IMDb रेटिंग है 7.3 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 6। कहानी सेंटर्ड है एक आदमी के अराउंड जो आर्मी से डिस्चार्ज हो चुका है और अब कुछ पैसों के लिए कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है। एक दिन एक कस्टमर उसे ट्रबल करता है और इस टेंशन के बीच ये आदमी कस्टमर को मार देता है। जल्द पता लगता है कि उसने एक्सीडेंटली एक सीरियल किलर को मार दिया है। ऐसे में एंट्री होती है एक डिटेक्टिव की जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। शॉकिंग बात यह है कि वो आदमी मर्डर करना नहीं छोड़ता। क्यों, क्या है कारण, जानने के लिए देखिए ये सीरीज जिसका नाम है अ किलर पैराडॉक्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी साउथ कोरियन सीरीज है जिसके 8 एपिसोड्स आ चुके हैं। थ्रिलर मोमेंट से आप स्टार्ट से ही हुक्ड अप रहोगे। कॉमेडी और क्राइम का बैलेंस भी बहुत बढ़िया है। प्लॉट ट्विस्ट और सस्पेंस आपको हर एपिसोड में दिख ही जाएगा। IMDb रेटिंग है 7.3 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 5। हेट से शुरू और प्यार पे खत्म। जी हाँ दोस्तों, इसी पे बेस्ड है इस नेक्स्ट सीरीज की कहानी। इसमें एक लड़का और एक लड़की हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे, जहाँ वो एक दूसरे के कट्टर राइवल्स थे और हाई स्कूल के बाद उनके रास्ते अलग हो गए और अपने अपने करियर पे फोकस करने लगे। दोनों डॉक्टर बनते हैं। धीरे धीरे इनकी लाइफ में कुछ लोवेस्ट मोमेंट्स आते हैं और इस दौरान वो एक दूसरे की लाइफ में वापस आते हैं। इस बार राइवलरी कम और अफेक्शन ज्यादा है। सीरीज का नाम है डॉक्टर स्लम्प। तो दोस्तों ये भी एक साउथ कोरियन रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी सीरीज है जिसमें लाइटर एंड फनी मोमेंट्स की भी कोई कमी नहीं। ये प्रेजेंट में ऑन गोइंग सीरीज है। इसके अभी तक 8 एपिसोड्स आ चुके हैं। टोटल इसमें 16 एपिसोड्स आने हैं और ये सीरीज मार्च तक रन करेगी। सीरीज का मेन अट्रैक्शन है लीड कैरेक्टर की शानदार एक्टिंग। IMDb रेटिंग है 7.6 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर।
नंबर 4, ये सीरीज की कहानी सेंटर्ड है एक पावरफुल लेडी जो क्राइम लॉर्ड है उसके अराउंड की कैसे उसकी मियामी ड्रग सीन में एंट्री होती है और कैसे वो रीजन की पावरफुल एंड वेल्दीस्ट पर्सन बन जाती है। उसकी सक्सेस की दास्तां के साथ उसकी डाउनफॉल के बारे में भी बताया गया है, जिसमें शामिल है ड्रग्स, पैरानॉइड, बिट्रेयल, मर्डर्स और बहुत सारा सेक्स। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज का नाम है ग्रिसेल्डा। इस सीरीज में 6 एपिसोड्स हैं। कहानी रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, तो इसको बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रखा गया है। क्रिटिक्स की तरफ से इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिले हुए हैं। मेन कैरेक्टर ने अपने रोल में जैसे जान डाल दी है। सस्पेंस और थ्रिल मोमेंट्स की कोई कमी नहीं। IMDb रेटिंग है 7.3 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3, एक टैपाई गैंगस्टर जो अब रूथलेस किलर है। कुछ एनिमी उसे बदला उसके फादर को मार के लेते हैं। एक मिस्टीरियस असैसिन उसके फादर को शूट करते हैं। अब उसे रिवेंज लेने से पहले LA वापस जाना है ताकि वो अपनी मदर और यंगर ब्रदर को प्रोटेक्ट कर सके जो इस बात से अनजान है। इस फैमिली के कई सारे सीक्रेट्स हैं और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग। ये गैंगस्टर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। सीरीज का नाम है दी ब्रदर्स सन। तो दोस्तों इसका एक सीजन आया है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है जिसमें काफी सारे बढ़िया एक्शन सीन्स हैं। स्टोरी वेल रिटन है। कॉमेडी के एंगल कहानी को परफेक्ट बैलेंस करके रखती है। कास्ट की एक्टिंग भी सुपर्ब है। IMDb रेटिंग है 7.6 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2, 1980 का समय बताया गया है जहां ब्रिस्बेन में एक यंग लड़के की फैमिली ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व्ड है। फादर एल्कोहलिक है और उसे इन डीलिंग्स में गलतियां होती रहती हैं। इस वजह से कुछ अननोन उसके फादर को घर से ही उठा लेते हैं। अब ऐसे में ये लड़का अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने फादर को ढूंढने के अलग अलग आइडियाज लाता रहता है और इन सब के बीच लड़के ने एक रेड टेलीफोन में कुछ ऐसा सुना था जिससे उसकी आगे की लाइफ पूरी बदल जाती है। क्या है वो जानने के लिए देखिए ये सस्पेंस इस सीरीज में जिसका नाम है बॉय स्वैलोज यूनिवर्स। जी दोस्तों, एक सीजन है जिसमें 7 एपिसोड हैं। क्राइम के एंगल के साथ लाइटर मोमेंट्स एडेड हैं। ये बेस्ट सेलिंग नोवेल जिसका सेम नेम है उससे इंस्पायर्ड है। कहानी का प्लॉट बहुत यूनिक है जिसमें मिस्ट्री की कोई कमी नहीं। लड़के की एक्टिंग बहुत बढ़िया है। म्यूजिक, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स कहानी को एंटरटेनिंग बनाते हैं। IMDb रेटिंग है 8 और इसे आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। नंबर 1, 1988 15 जुलाई को एक लड़का और एक लड़की अपनी ग्रेजुएशन पार्टी की रात पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट डे उन्हें अलग हो जाना है। यह मुलाकात कुछ ऐसी थी कि वो अगले 20 साल तक नहीं भूलते और हर एक साल सेम डे एक दिन के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। इस दौरान वो हार्ट ब्रेक्स, टुगेदरनेस, जॉय, लाफ्टर, टीयर्स और बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। सीरीज का नाम है वन डे। तो दोस्तों ये ब्रिटिश टीवी सीरीज है जो 2009 में आई सेम नेम की नोवेल से इंस्पायर्ड है। इस लिमिटेड सीरीज में 14 एपिसोड्स आ चुके हैं। कहानी का प्लॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टोरी बहुत ही वेल थॉट एंड इक्वली वेल रिटन भी। कॉस्ट्यूम से लेकर डायलॉग्स तक, ड्रामा से लेकर इमोशंस तक सब कुछ परफेक्ट। इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज को देखना तो बनता है। IMDb रेटिंग 8.2 और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहोगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल मूवी बैश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।